अस्सलाम वालेकुम क्लास में आपकी इंस्ट्रक्टर मारिया नज़ीर और हमारा सब्जेक्ट है जनरल मैथमेटिक्स और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर जो हम कर रहे हैं अभी हमने फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट किया हुआ है, उसी की ही कंटिन्यूटी है। अच्छा, मैंने आपको अपने सेकंड लेक्चर में कोई वीडियो में कोई काम करने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक किसी ने भी मुझे उसका रिस्पॉन्ड नहीं किया, ना कोई लिख के कोई किसी ने कोई सेंड किया है, ना कोई रब्ता किया, ना क्वेश्चन सॉल्व आई थिंक सो अभी तक किया। तो जो काम बच्चों साथ साथ दे रही हूँ उसको साथ साथ ही कर लो, तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। नहीं करोगे तो आपका ही बहुत बड़ा नुकसान है। तो हम लोग ने अपना जो टॉपिक शुरू कर दिया हुआ है वो टॉपिक शुरू किया हुआ है सेट वाला। तो अब हम लोग पावर सेट हमने उस स्लाइड्स में भी पढ़ा था और हम दोबारा इस स्लाइड में भी देख लेते हैं उसको। अच्छा जी, पावर सेट डेफिनेशन क्या है? द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ आ सेट ए डिनोटेड बाय पी ए इज कॉल्ड अ पावर सेट ऑफ ए। यानी कोई भी सेट है उसके जितने सबसेट बन सकते हैं आप उसको पावर सेट्स कहोगे। और इसका फार्मूला आपको पता है 2⁻n, यानी उसके जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उसको 2 की पावर लेंगे तो उतने आपके सबसेट्स बनेंगे और वो तमाम आपके क्या कहलाएंगे? पावर सेट कहलाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये आपको एक्सरसाइज दी हुई है। आपने ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं। आपने इन सब के सबसेट्स लिखने हैं, इम्प्रॉपर सबसेट लिखना है, प्रॉपर सबसेट लिखना है और पावर सेट इन सब का लिखना है। तो ये उसी अपने पेपर के ऊपर जो काम मैंने पहले दिया था उससे अगले में आप ये एक्सरसाइज सॉल्व करोगे। अच्छा, उसके बाद है जो कुछ सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस होते हैं वो हम देखते हैं सेट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहले मतलब है यूनियन। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना। देखो, यूनियन का मतलब होता है इत्तेहाद, यूनिटी। तो किसी सेट की यूनियन का क्या मतलब होगा वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो ऑपरेशन है वो यूनियन है। यूनियन ऑपरेशन को डायग्राम से शो करते हैं। दो सेट्स हैं, कोई से भी सेट हो सकते हैं और उन दो सेट के अंदर जो कॉमन चीज़ें होंगी ना, कंबाइन एलिमेंट्स जो कॉमन होंगे, एक जैसे होंगे, उसको हम लोग सर्कल में कंबाइन करके लिखेंगे। जिस तरह से अगर आप देखो एग्जाम्पल में पिक्चर के अंदर, ये पिक्चर के अंदर आप देखो तो एक सेट ए है, एक सेट बी है और ए यूनियन बी क्या है? जो उन दोनों के कंबाइन एलिमेंट्स है उन्होंने उसको इकट्ठा करके लिखा हुआ है। तो पिक्टोरियल फॉर्म में यूनियन को ऐसे शो करते हैं। The union of two sets A and B is the set of all elements formed by combining all the elements of set A and all the elements of set B into one set. It is written union. ठीक है। इन द वेन डायग्राम, यानी ये जो डायग्राम वेन डायग्राम इसकी ऑन द लेफ्ट द यूनियन ऑफ अ सेट ए एंड बी द एंटायर रीजन शेडेड। ठीक है, यूनियन इकट्ठा कंबाइन करके लिखना उन सबको। एक सेट है 1 2 3 4 5 और एक सेट है आपका 4 5 6 7 वट एवर। तो ए यूनियन बी क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 सबको इकट्ठा करके लिखोगे और जो इंटरसेक्टेड वाले यानी जो कंबाइन वाली चीज़ें होंगी वो एक एक दफ़ा आएंगी। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए। और इसका वेन डायग्राम आपके पास ये है और ये देखो दोनों सारे सर्कल में कंबाइन को उन्होंने इकट्ठा लिखा हुआ है जो सेम एलिमेंट्स है और पूरी जो डायग्राम है वो शेडेड है। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो आपस में टकरा रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप इसकी वेन डायग्राम देखो तो उसके अंदर जो सिर्फ कंबाइन एलिमेंट्स है 4 और 3 उसको शेडेड किया गया है। इंटरसेक्स का उल्टा जो यू है वो इंटरसेक्शन की अलामत है और यूनियन यू की अलामत है। तो इंटरसेक्शन उन्होंने शेडेड सिर्फ 4 और 3 को किया हुआ है। ठीक है, लेट ए एंड बी टू सेट्स देन द सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ अ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। ए हमारे पास है जी 1 2 3 7 11 13 और बी हमारे पास है 1 7 13 4 10
और 17। तो देन सेट सी यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर होगा तो वो क्या क्या होगा, इनके अंदर अगर हम कंबाइन चीज़ें देखें तो 1 कंबाइन है, 7 कंबाइन है और 13 कंबाइन है। तो कंटेन्स द एलिमेंट कॉमन टू बोथ ए एंड बी, और इसका जो शेडेड है वो इसके इंटरसेक्शन को शो कर रहा है। तो यूनियन का मतलब है तमाम एलिमेंट्स को फॉर्म करना, उसके अंदर जो इकट्ठे हैं, जो कॉमन है वो भी आगे और जो कॉमन नहीं है वो भी आगे, तमाम को फॉर्म करके आपने लिखना, वो यूनियन कहलाता है। और इंटरसेक्शन क्या है, जो सिंपल दोनों सेटों के अंदर सिर्फ कॉमन एलिमेंट होगा, हम सिर्फ उसको उठाएंगे, बाकी एलिमेंट्स को नहीं उठाएंगे। उसके बाद है जी सेट डिफरेंस ए माइनस बी, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय, या ए माइनस भी होता है और ए स्लैश भी होता है, इज द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स दैट आर इन ए बट नॉट इन बी, दैट आर इन ए बट नॉट इन बी। अब आप इसकी वेन डायग्राम अगर ज़रा गौर से देखें तो उन्होंने सिर्फ ए के एलिमेंट्स लिए हुए हैं, वो वाले एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल अगर जो दोनों का इकट्ठा है 4 3, इसका मतलब है 4 3 ए में भी है बी में भी है, यानी ये दोनों के कॉमन है। तो ए माइनस बी में सिंपल वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में है, यानी 4 और 3 उसके अंदर ऐड नहीं होगा। तो इसका शेडेड एरिया कौन सा होगा, ए का वो वाला एरिया जो सिंपल ए के अंदर है, बी के अंदर एलिमेंट नहीं होंगे, यानी कॉमन एलिमेंट उसके अंदर से निकाल दोगे। Complements of two sets. The complement of a set A is defined as the set of elements that are contained in U. U आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट but not contained in set A. The symbolism and notation for the complement of set A is A ऊपर छोटा सा dot. In the Venn diagram on the left, the rectangle represent the universal. A denoted is the shaded or outside the set A. तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट का वो मतलब होगा कि वो तमाम एलिमेंट जो ए में ना हो और बाकी यूनिवर्सल सेट में हो, तो यानी ए को निकाल के बाकी तमाम ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। यूनिवर्सल जिस तरह से हमने यूनिवर्सल सेट कोई भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यूनिवर्सल सेट कौन सा देते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब है जो वो वाला सेट है उसको निकाल के बाकी तमाम यूनिवर्सल का सेट कौन सा है वो आएगा। अच्छा, इसके अंदर जी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। इसके अंदर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पूछी जाती हैं, डी मॉर्गन्स लॉ जो उनसे है। तो डी मॉर्गन लॉ बच्चों आप लोगों ने रट लेना है, इसका सम टाइम प्रूफ भी आ सकता है या सम टाइम ये लिखा हुआ होता है और पूछा जाता है ये लॉ कौन सा है। तो सबसे पहले क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, तो वो क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा। डी मॉर्गन लॉ क्या है, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। उल्टा है, जब होल के अंदर यूनियन है तो बाहर इंटरसेक्शन है, और जब होल के अंदर इंटरसेक्शन है तो बाहर यूनियन है। एम्प्टी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो एम्प्टी सेट बनेगा। और अगर ए का कॉम्प्लीमेंट फिर उसका होल कॉम्प्लीमेंट लोगे तो कॉम्प्लीमेंट आपस में ख़त्म हो गया तो वो ए का ही सेट बन जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लीमेंट्स की, इनको, और इसके अंदर डी मॉर्गन लॉ जो उनसे है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, उसके बाद है सेट्स की ओवरलैपिंग। इफ़ टू सेट ए एंड बी with non-empty intersection but neither is the subset of other, then the set are called overlapping sets. For example, देखो A के एलिमेंट्स है 1 2 3 अप टू 10 और B के एलिमेंट्स है 2 4 6 अप टू 12, then A and B are overlapping set. अगेन ए क्या क्या है 1 2 3 4 5 और बी है 1 2 3। इन दिस केस ए एंड बी आर नॉट ओवरलैपिंग सेट्स बिकॉज बी इज सबसेट ऑफ ए।
उसके बाद है डिसजॉइंट सेट्स। जब अगर आपका जो बी है अगर वो उसका सबसेट बन रहा है यानी उसी में से कोई भी, तो वो ओवरलैपिंग सेट नहीं होगा। लेकिन अगर वो देखें पहले वाले में 1 2 3 से लेकर 10 तक है, जबकि बी के अंदर एलिमेंट्स है 2 4 6 और ये अप टू 12 है, तो ये आपके ओवरलैपिंग सेट्स हैं। Disjoint says two sets are called disjoints if they have no elements in common। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स देखो ए है 1 2 3 और बी है 5 7 9, तो इनका कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है, तो ये क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है। और अगर कोई भी एक एलिमेंट कॉमन होगा तो ये नॉट डिसजॉइंट सेट्स होंगे। और अगर कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा तो वो नॉट ओवरलैपिंग सेट्स होंगे, और अगर वो सबसेट नहीं होगा तो वो ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं, और इनका हम क्लास के अंदर जब रेगुलर क्लासेस लेते हैं तो मैं इनके काफ़ी क्वेश्चंस कराती होती हूँ, बच्चों को सॉल्व क्लास के अंदर देती हूँ और बच्चों से कहती हूँ कि इसको सॉल्व करें। ये बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हैं और ये प्रॉपर्टीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और मोस्टली इनके प्रूफ्स आते होते हैं। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टीज़ जिस तरह से पहले मैंने कहा रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को रट लो, इस तरह इन प्रॉपर्टीज़ को भी रट लो। और सम टाइम एक्सरसाइज होती है, यानी सेट्स दिए होते हैं और इन प्रॉपर्टीज़ को आपने प्रूव करना होता है। हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपको ये वाले जोन से हैं जो एक्सरसाइज अभी आपको हम देने लगे हैं, ये पूरी एक्सरसाइज आपने सॉल्व करनी है ताकि मुझे पता चले कि आपको इन सेट्स की, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग ऑलरेडी अंडर मैट्रिक में पढ़ के हुए आए हुए होते हैं। तो हम इनको ही वो करते हैं। तो सबसे पहले है प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी, तो बी यूनियन ए कॉमन होगा। देखो क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी अगर आप रियल नंबर्स में भी देखो तो उसमें क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि अगर आप उनकी जगह चेंज कर देते हो तो तब भी चीज़ें सेम ही रहेंगी। और क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी इधर भी सेम वही है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। एसोसिएटिव विद प्रॉपर्टी क्या थी रियल के अंदर, 3 नंबर्स की। ठीक है, उसमें था कि अगर आप ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में करते हो तो वो इक्वल होगा, अगर आप पहले वाले को निकाल लो और दूसरे वाले के साथ ब्रैकेट निकाल, तो यहाँ पे भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 के ऊपर ही लगेगी। ए यूनियन और ब्रैकेट है बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसी तरह इंटरसेक्शन के ऊपर भी वही प्रॉपर्टी आपकी होल्ड कर रही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर यूनियन और इंटरसेक्शन। तो ये देखिए उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन और ए यूनियन सी। इसी तरह अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करें तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन में और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन में। उसके बाद बच्चों ये एक्सरसाइज है, इसमें एक यूनिवर्सल सेट है, एक सेट ए है, एक सेट बी है। देन आपने इन चीज़ों को वेरीफाई करना है। ए यूनियन इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनियन, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एम्पटी। डी मॉर्गन्स लॉ को आपने प्रूव करना है। एम्पटी का कॉम्प्लीमेंट हो तो यूनिवर्सल, यू का कॉम्प्लीमेंट हो तो एम्पटी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो इन सेट्स को लेते हुए आपने ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को जो हम पढ़ा रही हूँ भी वो सब समझ आ रही है। हम सेट्स पे हैं, हमने रियल नंबर देखा, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन किया। कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ मैं आपको देख के भेजती हूँ। सेट्स पे आए, सेट के डिफरेंट टाइप्स देखे, डिसजॉइंट सेट, फाइनाइट सेट्स वगैरह। अब हमने सेट के ऊपर ऑपरेशंस देखे और उनकी आगे से प्रॉपर्टीज़ देखी हैं। तो आई होप कि आपको ये बड़ा आसान सा लेक्चर है, ये समझ आया होगा।
ताकि हम इससे आगे भी इंशाल्लाह ताला फिर पढ़ सकें। बहुत शुक्रिया।